को समझ लेना चाहिए कि यह नया भारत है और ये शांति की बात तो करता है, लेकिन आतंक पर अब उसका न्यू नॉर्मल आया है कि अगर आतंक का वार होगा तो वो उसका अपने अंदाज में जवाब देगा। और इस प्रधानमंत्री के संबोधन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल जुड़े हुए हैं इस वक्त और आदमपुर से, और उसके साथ ही साथ हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। सबसे पहले अमृत आपके पास आएंगे, कैसे आकलन करेंगे? प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों में एक तरह से कहा जाए जोश और उत्साह भरा था और साफ बताया था कि ऑपरेशन कैसे चला है। और अगर कहा जाए कि पीएम ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का एक नया डॉक्ट्रिन, एक न्यू नॉर्मल बताया था, पीएम मोदीज डॉक्ट्रिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और आज उन्होंने जवानों के बीच में जाकर बताया कि किस तरह से हमारी सेना शौर्य और पराक्रम के मामले में अतुलनीय है। देखिए, प्रधानमंत्री के ये जो एयर वॉरियर्स को संबोधन था उसको दो तरीके से देख लेते हैं। एक तो उसकी सिंबलिज्म, उसका टोन टेनर। प्रधानमंत्री ने कल देश के नाम संबोधन किया था, देशवासियों को संबोधन किया था टीवी पे। आज प्रधानमंत्री फॉरवर्ड बेस पे जाते हैं। आदमपुर एज द क्रो फ्लाइज बॉर्डर से आपका हार्डली 60-70 किलोमीटर है। आदमपुर एयरबेस ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो ऑपरेशनल डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं है वो मैं शेयर नहीं करना चाहता, पर ब्रॉडली कह सकते हैं हमारे फॉरवर्ड बेस है, एयरबेस है, जंगी तैयारे वहाँ हैं और पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है कि S-400 जो मिसाइल सिस्टम्स है जिन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया, जिसको प्रधानमंत्री ने मेंशन भी किया। उसको उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम्स और ऑफेंसिव के में जो रोल प्ले किया था तो प्रधानमंत्री ने उसको टचअप, वो आदमपुर बेस्ड हैं। पाकिस्तान के ड्रोन्स ने उसको अटैक भी करने की कोशिश की थी। तो आदमपुर एयरबेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट एयरबेस था इस पूरी जो सैन्य कार्रवाई थी जो चली ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो प्रधानमंत्री का वहाँ जाना, फॉरवर्ड एरियाज़ में अपने जवानों के साथ मिलना, तो मैसेज क्लियर था, उनकी हौसला अफजाई करना था। दूसरा, उनका शुक्रिया अदा करना था और ये कहना था कि पूरे मुल्क की पूरी आवाम, पॉलिटिकल लीडरशिप आपका शुक्रिया अदा करती है। जिस तरह का आपने रोल प्ले किया, अदा किया ऑप सिंदूर में, उसके लिए पूरा देश आपका शुक्रगुजार है। प्रधानमंत्री ने इन्हीं शब्दों में उनको कहा कि आपकी जांबाजी, आपका हौसला, आपकी डिटर्मिनेशन ये पूरा देश ने देखी और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें और हमारे सिविलियंस को जिस तरीके से सुरक्षित रखा। पूरा देश आपका ऋणी है। दूसरा, अब कंटेंट पे आते हैं। कंटेंट में प्रधानमंत्री ने एसेंशियली अपनी जो कल भी टीवी पे कहा था, आज भी रीइटरेट किया। पाकिस्तान के लिए वो मैसेज था, क्योंकि पाकिस्तान कुछ ही दूर सुन रहा होगा ये मैसेज। पाकिस्तान के लिए ये मैसेज था कि न्यू रेड लाइंस हैं कि हम आतंकियों को पनाह देने वाले, आतंकियों को संरक्षण देने वाले, आतंकियों को फंड करने वाले, चाहे वो हुकूमतें हों किसी मुल्क की, उसमें कोई फ़र्क नहीं करेंगे। देयर शैल बी नो डिफरेंस बिटवीन द टेररिस्ट्स एंड दोज हु प्रोटेक्ट द टेररिस्ट, दोज हु लेट देयर सॉइल बी यूज्ड फॉर टेररिज्म। तो ये न्यू नॉर्मल है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने दूसरा कहा, ये पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी संदेश था कि ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है ये नहीं चलेगा। इस बार भी आप गीदड़ भभकियाँ देते रहें और अगर आपको करना है तो फिर आ जाएं। इधर भी वो हमने असला दिवाली पे चलाने को नहीं रखा हुआ। तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल चाहे वो दुनिया के लिए हो, दुनिया आपको प्रेशराइज करे और कहे कि देखें, छोड़ें, अब ख़त्म करें, ये न्यूक्लियर वार हैं, कहीं चला ना दें, कि आतंकवाद को संरक्षण न्यूक्लियर ब्लैकमेल के गार्ब में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और तीसरा, उन्होंने साफ कहा कि अगर आतंकी घटनाएं हुई तो फिर इट विल बी कंसिडर्ड अ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर। मतलब ये है कि सैन्य कार्रवाई होगी, बातें नहीं होंगी, सैन्य कार्रवाइयाँ होंगी। किसी को कोई सबूत नहीं दिए जाएंगे। आप करें, आपके प्रॉक्सीज करें, फिर आप झूठ बोलते रहें, डिनाइल में रहें कि नहीं नहीं हमारे है ही नहीं, फलाना नहीं, धमकाना नहीं। एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा, मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि सिंबलिज्म, टोन टेनर और कंटेंट, सब्सटेंस, ये था आज जब प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पे एयर वॉरियर्स को एड्रेस कर रहे थे। और एयर वॉरियर्स के साथ साथ वो लैंड वॉरियर्स, सी वॉरियर्स को भी संदेश दे रहे थे
कि आपका शुक्राना, आपका शुक्रिया कि आपने, नेवी ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने और हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बीएसएफ और हमारे और अर्धसैन्य बल जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, इस ऑपरेशन को बाखूबी अंजाम दिया। पूरा मुल्क, पूरी आवाम आपका शुक्रिया अदा करता है। जी, निश्चित तौर पर पूरी आवाम, पूरा मुल्क शुक्रिया अदा करता है। उन्होंने धन्यवाद दिया। देशवासियों में भी उत्साह भरा और जैसा कि आपने कहा कि तीनों सेनाओं में भी उत्साह भरा। अश्विनी, जिस तरह से उत्साह से लबरेज प्रधानमंत्री का ये भाषण था, पराक्रम और शौर्य की गाथा उन्होंने एक तरह से अपने वीर सैनिकों की, रणबांकुरों की उन्होंने बताई। गुरु गोविंद सिंह को की बात की कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं। किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन को? कितना जोश, कितना उत्साह हमारे देशवासियों में, हमारे वीर सैनिकों में इससे जागेगा? लेकिन अगर सही मायने में कहें, लाक्षणिकता न माना जाए, अतिशयोक्ति माना जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों के साथ माँ भारती के वीर सपूतों से वीरों के वसंत के उत्साह और उत्सव को मनाने के लिए आज गए हैं। जी, हिमालय की तलहटी में, कश्मीर की अमराइयों में यहाँ वसंत सरीखा मौसम है। हमारे सूरवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बता दिया है सीमा पार की हर एक नापाक हरकत को। जब उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया, जमींदोज कर दिया, हर एक नापाक हरकत को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया, तो प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वीरों के पास वसंत मनाने के लिए। आ रही हिमालय से पुकार है उदधि, धधकता बार बार प्राची पश्चिम, भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ये वीरों का वसंत है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं देश की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए। रणबांकुरों के बीच, शूरवीरों के बीच उनके शौर्य और पराक्रम को सम्मान करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वीरों के चरण जहां पड़ते हैं वो धरती धन्य हो जाती है। वीरों के जब दर्शन होते हैं तो पुण्य का लाभ होता है। तो समूचे 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर की धर्ती पर बुद्ध का संदेश दुनिया को देते हुए जी। गुरु गोविंद सिंह जी के उस संदेश को देते हैं जिसमें कहा गया है कि देह शिवा बरमोह यह है, शुभ कर्मन से मैं कभी न डरूं। ठीक है, देहु शिवा बर मोह है, शुभ कर्मन से कबहू न डरूं, अरिसे जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। दोनों संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर में जवानों को संबोधित